हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं जेवीएनएल की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, कब आएगी, सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई है। यहाँ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रोज़ के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बता दो वैकेंसी कब आएगी। और ये वही स्टूडेंट है जो तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ यही पूछते हैं कि वैकेंसी कब आ जाएगी। आज वो पूछ रहे वैकेंसी कब आएगी, कल वो पूछेंगे सर इतनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, क्या है इसकी करंट सिचुएशन और ये क्यों मैंने लिखा सरप्राइज मिलेगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। अगर आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है जी, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी वीडियोस डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन पेंडिंग है, रिवीजन हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है जी, तो आजकल मैं आपको इम्पैक्ट एनालिसिस सीरीज रन कर रहा हूँ, जहाँ पर हम न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट को समझते हैं। ठीक है जी, और ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कब आएगी वैकेंसी, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि डेट मैं आपको दे नहीं सकता, ये आपको भी मालूम है। अगर मैं कोई डेट दूंगा तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं, ठीक है, और कोई भी दे वो धोखा कर रहा है। और ना ही मैंने ऐसा कुछ अपनी तरफ से बोला। जी हां, आज तक जो भी न्यूज़ मैंने दी है वो पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही दी है। जैसे नवंबर में वैकेंसी आने की अखबार में छपा, उसके बाद मैंने अपने वीडियोस में डाला। फिर ये कोरोना के चक्कर में लटक गया सारा सीन, और मैंने कोरोना के पूरे टाइम में कोई वीडियो नहीं डाला। फिर जब ये न्यूज़ आती है कि सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी, अखबारों में छप गया, मंत्री जी ने बोल दिया, तब मैंने इसको वापस से शुरू किया। आप सभी जानते हैं ये बात को। तो कोई फालतू में यूट्यूब से अर्निंग करने का, न्यूज़ आ रही है ऐसा कोई करने का मोटो मेरा था भी नहीं और ना ही अब है। ठीक है, ये भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बार बार स्टूडेंट मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर वैकेंसी कब आ रही है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, मेरे जो भी सोर्सेज हैं मैंने उनसे जब पूछा, और काफ़ी बार पूछ चुका हूँ, बीच बीच में उनसे पूछता रहता हूँ। ठीक है जी, और वो सोर्सेज क्या हैं, डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, अलग अलग स्टेजेस पे बैठे हैं। कोई अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है, अलग डिपार्टमेंट में, कोई जूनियर अकाउंटेंट है, कोई कहीं पोस्ट है। तो इन सबसे मेरी बात होती है तो मैं पूछता रहता हूँ। ठीक है, और आप स्टूडेंट अगर मेरे पास हैं तो आपको पता होगा मैं सबसे बात करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम जगहों से मुझे यही मिला है कि सर वैकेंसी का सब फाइनल होकर यहाँ से निकल चुकी है। मतलब कहाँ अटकी है, ये ऊपर के लेवल पे ही अटकी है। ठीक है, क्यों अटकी है, एक रीज़न ये हो सकता है कि बार बार आचार संहिता लगी है पिछले कुछ महीनों में, अभी भी शायद 11-12 तारीख तक है। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न, सरकार क्यों नहीं निकालना चाहती है, तो सरकार कोरोना के चक्कर में उनको लगता है कि थोड़ा डिले करना चाहिए, ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी रद्द नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई अफवाह, वो अगर कोई बात सुनी है तो वो अफवाह है, कोरी अफवाह है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी से कुछ 15-20 दिन पहले 11 पोस्टें और इन्होंने सैंक्शन की हैं। ठीक है, पोस्टें सैंक्शन करने का मतलब अभी भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और पहले भी मैंने बताया था कि ये कोरी अफवाह ही है। अच्छा, तो वैकेंसी आ रही है, ये बात आपको समझ आ गई। कब आ रही है, तो इसको एक जगह से मुझे जो पता चला है, सिर्फ एक जगह से, बाकी सभी जगह से ये कहा गया कि सर हमारे पास आज की डेट में इसका कोई करंट न्यूज़ नहीं है। एक जगह से ये पता चला है कि सर ये वैकेंसी जनवरी में आ रही है। ठीक है जी, कितनी रिलायबल है आई डोंट नो। ठीक है, न्यूज़ है तो मैंने आपको दे दी, और साथ ही ये भी बता रहा हूँ मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे सोर्सेज हैं, मैं उनसे बताता हूँ, जैसे कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को मैंने ये रिप्लाई दे दिया, तो कोई, क्योंकि आप लोग मुझसे डेट मांगते हैं तो मैंने आपको डेट दे दी कि भैया मेरे पास कोई डेट नहीं है, करंट सिचुएशन ये है, मैंने आपको बता दी। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 6 से 7 वैकेंसी आपको भी मालूम है जिनमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस का फर्क होते हुए वैकेंसियां निकलेंगी। जैसे रिको की, जैसे टीआरए की वैकेंसी 1 साल पहले सैंक्शन हो चुकी है, पास हो चुकी है, 124 पोस्टें, आपको ध्यान होगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की 2-2.5 साल से पेंडिंग है, जिसको इन्होंने भरना है। अच्छा, रिको हो गया, सहकारिता विभाग, सहकारिता जो बैंक है वहाँ पर ये पोस्ट आनी है। उसके बाद जो मेन आरपीएससी वाली आप लोग पूछते हैं, उसका मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ अपडेट था, मैं उसके ऊपर वीडियो डालना भी चाहता था पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने उम्मीदें जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें थोड़ी सी फाइल आगे बढ़ी है, प्रोसेस आगे बढ़ी है, मैं फाइल नहीं बोलूँगा, उसकी प्रोसेस आगे बढ़ी है। पर ये मान के चलिए ये आरपीएससी वाली वैकेंसी, ये मतलब जो ये वैकेंसी है बहुत ढीली जाने वाली है। ठीक है, और 1.5-1.5 साल तो नहीं आने वाली। हालांकि 2018 में मैंने आरपीएससी की शुरू करवा दी थी। ठीक है, बट ये वैकेंसी अभी मान के चलिए 2021 एंड या 22 में ही देखने को मिल सकती है। और ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आएंगी, पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर पूरा दिन पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि दिमाग थक चुके हैं पढ़ पढ़ के,
तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अलग से एक बैकअप रेडी कीजिए। ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि मैं सीए के दौरान अपनी बैकअप रेडी करके बैठा था। ठीक है जी, सीए करते करते मैंने अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं रिसर्च करता रहता था, तो आज मेरे बहुत काम आ रही है। और आप जल्दी ही देखेंगे मैं कई चीज़ें और लॉन्च करूँगा, तो सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने इसलिए लिखा था वैकेंसी बहुत है, आप लोग भी कुछ अपडेट करते रहिए। सरप्राइज़ मिलेगा मतलब अब ये जो वैकेंसी आएगी ये सीधा आपको नोटिफिकेशन ही मिलेगा। अब आपको सिर्फ नौकरी का नोटिफिकेशन आके ही पता चलेगा। तो गवर्नमेंट आपको अब सरप्राइज देने के मूड में है, कोई भी न्यूज़ निकालने के मूड में नहीं है। ठीक है जी, तो अब आपको वैकेंसी कभी भी दिख सकती है, उससे पहले कोई आप लोग को नहीं बता पाएगा कि वैकेंसी आ रही है, क्योंकि फाइल रेडी है। अब सिर्फ सरकार कहेगी ये लो जी नौकरी। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से अपडेट। और सभी स्टूडेंट्स को मालूम है हमारा कोर्स चलता है, कोर्स खरीदना चाहें तो ऐप पे है, नहीं तो मैंने जीएसटी की एक प्लेलिस्ट डाल दी है, उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक तो कर दिया करो ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि ठीक है मेहनत करते हैं, और हम लोग को भी मोटिवेट होंगे कि चलो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं कम से कम। ठीक है, तो लाइक करना बनता है, और लाइक कीजिए ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और निकालूँ तभी आपको दूंगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।